फिल्मी दुनिया की बात करें तो ये चकाचौंध से भरी दुनिया है। यहाँ पैसा है, ग्लैमर है और चमक दमक है। तभी तो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन भी इस ग्लैमर से दूर नहीं रह पाते। ये दुनिया हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। हम न्यूज में अक्सर किसी एक्ट्रेस के, किसी क्रिकेटर या पॉलिटिशियन से अफेयर की गॉसिप बड़े चाव से सुनते हैं। हमारे लिए तो ये सिर्फ एक गॉसिप होती है, लेकिन उस एक्ट्रेस के लिए वो उसकी जिंदगी होती है। हम गॉसिप के पार नहीं देख पाते कि उस ग्लॉसी लाइफ के अंदर कितने रंग छिपे हैं। आगे मैरिलिन के जीवन में एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जो शायद उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स था, जिसके ओहदे से सारी दुनिया कांपती थी। वो शख्स थे अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। उन दिनों मैरिलिन के चर्चे अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में भी तेजी से फैल रहे थे। कई पॉलिटिशियंस भी मैरिलिन के दीवाने थे। मैरिलिन से उनके रिश्ते ने उस वक्त अमेरिका की राजनीति में एक भूचाल ला दिया था। देश के सबसे चर्चित पॉलिटिशियन और सबसे चर्चित एक्ट्रेस की नजदीकियों की चर्चा हर कहीं फैल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भी उनमें से ही एक थे। बताया जाता है कि मैरिलिन और जेएफके की मुलाकात 1962 यानी कि 1962 की शुरुआत में एक डिनर पार्टी में हुई। ये पार्टी जेएफके के सम्मान में न्यूयॉर्क में दी गई थी। उन दोनों को उनके म्यूचुअल दोस्त फ्रैंक सिनाट्रा ने इंट्रोड्यूस कराया। यहीं पर दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों छिपते छिपाते मिलने लगे। लेकिन इतने मशहूर लोगों का अफेयर आखिर दुनिया से कब तक छिप पाता? धीरे धीरे साग से उठता हुआ धुआं दुनिया को दिखने लगा। लेकिन अब तक इस रिलेशन को लेकर के कोई भी ठोस बात सामने नहीं आई थी। लेकिन जल्द ही ये कसर भी पूरी हो गई कैनेडी के 45वें जन्मदिन के मौके पर। दरअसल मैरिलिन ने कैनेडी के 45वें जन्मदिन के 10 दिन पहले 19 मई 1962 को मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर हो रहे एक शो में हिस्सा लिया। यहाँ मैरिलिन ने कैनेडी के लिए हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट गाना गाया, जिसने इन दोनों के अफेयर की चर्चाओं को हवा दे दी। हर तरफ बात फैल गई कि कैनेडी और मैरिलिन डेट कर रहे हैं। ये बात कैनेडी की पत्नी जैकी तक भी पहुंच चुकी थी। उन्हें अपने पति और मैरिलिन की नजदीकियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। जैकी अपने पति से इतनी नाराज थी कि वे अपने पति की बर्थडे पार्टी तक में नहीं गई। मैरिलिन और कैनेडी का ये रिलेशनशिप अमेरिका के इतिहास का सबसे चर्चित रिलेशनशिप साबित हुआ। यहाँ तक कि आज तक इसकी बातें होती हैं। इस रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार ही नहीं पनपा, बल्कि इसने एक बड़ा स्कैंडल भी खड़ा कर दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति यानी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक और ऐसा ताकतवर व्यक्ति किसी फिल्म अदाकारा के प्यार में गिरफ्तार हो तो इसके चर्चे तो दूर तक क्यों ना फैलते। लेकिन इस चमकदार लव स्टोरी के पीछे एक डार्क, बहुत ही डार्क स्कैंडल छिपा था। एक ऐसा स्कैंडल जिसने अमेरिकन पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि मैरिलिन का कैनेडी के भाई अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट बॉबी कैनेडी से भी रिश्ता था। तीनों का एक सेक्स टेप भी बन गया था, जिसने अमेरिका की राजनीति को हिलाकर के रख दिया। इसकी चर्चाएं अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में फैल रही थी। अमेरिका में आया ये राजनीतिक तूफान थमता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कुछ ऐसा जिसके लिए दुनिया बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कुछ ऐसा जिसने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। ये थी मैरिलिन की डाउटफुल डेथ। अपनी उम्र के आखिरी दौर में मैरिलिन मुनरो के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। 3 फेल्ड मैरिजेस, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज और इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद मैरिलिन को भी अपनी माँ की ही तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगे। इसके लिए उन्हें इलाज भी कराना पड़ा। इतने बड़े घर में अकेली रहती मैरिलिन की हालत बुरी हो चली थी। किसने सोचा होगा करोड़ों दिलों पर राज करने वाली ये मल्लिका अंदर से कितनी अकेली और निराश है। जनवरी 1961 में मिलर से तलाक फाइल करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में साइकाइट्रिस्ट से अपना इलाज कराना भी शुरू कर दिया था। मैरिलिन को इंसोम्निया के लिए बॉबी जूरेट्स और अन्य सिडेटिव प्रिस्क्राइब किए थे। वे डिप्रेशन के लिए भी दवाएं ले रही थी। उनकी मेंटल हेल्थ लगातार खराब हो रही थी। बताया जाता है कि जो दिमागियों ने ही उन्हें इसमें हेल्प की थी। 5 अगस्त 1962 को जब मैरिलिन ने बहुत देर तक अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो उनकी हाउसकीपर यूनिस मुरे को चिंता हुई। कुछ लोगों की हेल्प से जब उसने मैरिलिन के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैरिलिन बेजान हालत में पड़ी हुई थी। हाउसकीपर यूनिस मुरे ने इस बात की सूचना पुलिस को दी।
कॉर्नर्स रिपोर्ट में पता चला कि उनकी मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है। लेकिन उनकी मौत को लेकर के तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती रही। कोई कहता है कि ये हत्या है, कोई कहता इसमें कैनेडीज माफिया, क्यूबा सरकार, FBI और अन्य लोगों का हाथ है। ये भी दावा किया जाता रहा है कि मैरिलीन की मौत के दिन बॉबी कैनेडी ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन FBI अपनी जांच में इस बात को खारिज कर चुकी है। बताया जाता है कि मैरिलीन की डेथ सुसाइड से हुई। मैरिलीन की बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई तो चीफ मेडिकल एग्जामिनर की जगह उनका पोस्टमार्टम एक जूनियर डॉक्टर ने किया। उनके शरीर पर ड्रग इंजेक्ट करने के कोई निशान नहीं मिले। टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट तो किया गया, लेकिन सिर्फ ब्लड और लीवर का, दूसरे ऑर्गन्स का नहीं। लेकिन इसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ड्रग ओवरडोज से किया गया सुसाइड ही है। लाखों दिलों पर राज करने वाली मैरिलीन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन मैरिलीन की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। वो पीछे छोड़ गई है अपनी यादें और ढेर सारे सवाल। कुकू FM की इस खास पेशकश में अगला एपिसोड बहुत ही खास है। आज भी दुनिया मैरिलीन को क्यों याद करती है? आज भी लोग उसके दीवाने क्यों हैं? जानने के लिए सुनिए